दोस्तों, क्या हुआ होगा जब 1,92,000 लोगों की सेना के आगे 72 लोगों ने लड़ाई लड़ी हो? आखिर शिया और सुन्नी मुसलमान आपस क्यों लड़ते हैं? क्या थी करबला की लड़ाई? वो बच्चा कौन था जिसको भूखा प्यासा मरने दिया था? इन सारे सवालों के साथ साथ इस्लाम की कई रहस्यमयी बातों को जानने के लिए हम इसको देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद साहब का प्रारंभिक जीवन। आखिर कहां तक सिया और सुन्नी एक ही बात को मानते हैं? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस्लाम कोई छोटा मोटा धर्म नहीं है। इसकी कहानी भी बहुत लंबी है, मगर हम संक्षेप में आपको बताएंगे सिया और सुन्नी के गुटों की शुरुआत कैसे हुई। साथ ही इस्लाम को जानने के हमें इस्लाम के शुरुआत में चलना होगा, ताकि मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब मिल सके। दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में 8 जून 570 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद का अर्थ होता है जिसकी अत्यंत प्रशंसा की गई हो। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम आमिना था। मोहम्मद साहब शुरू से ही धार्मिक विद थे। शायद अल्लाह की उन पर बहुत कृपा होने वाली थी। दोस्तों, 601 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद अपनी जिंदगी का आखिरी हज पूरा करके मक्का से मदीना जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने सभी हाजियों को गदीर के मैदान में रुकने का आदेश दिया। ये जगह जोहफा के पास थी, जहां से कई रास्ते निकलते थे। कहा जाता है कि इसी जगह पर पैगंबर साहब को अल्लाह ने संदेश भेजा। ये संदेश कुरान में भी मौजूद है। कुरान के 5वें सूरह यानी सूरह मायदा की 67वीं आयत में उस संदेश के बारे में बताया गया कि ऐ रसूल, उस संदेश को पहुंचा दीजिए जो आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाजिल हो चुका है। अगर आपने यह संदेश नहीं पहुंचाया तो गोया आपने रिसालत यानी इस्लाम का प्रचार प्रसार का कोई काम ही नहीं किया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने सभी हाजियों को जोहफा से 3 किलोमीटर दूर गदीर नामक मैदान पर रुकने के आदेश दे दिया। मोहम्मद साहब ने उन लोगों को भी वापस बुलवाया जो लोग आगे जा चुके थे, और उन लोगों का भी इंतजार किया जो लोग पीछे रह गए थे। तपती गर्मी और चढ़ती धूप के आलम में भी लोग मोहम्मद साहब का आदेश पाकर ठहरे रहे। इस दौरान सीढ़ी नुमा ऊंचा मंच भी बनाया गया, जिसे मिंबर कहा जाता है। हदीसों के मुताबिक इसी मंच यानी कि मिंबर से पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने दामाद हजरत अली को गोद में उठाया और कहा कि जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला हैं। यानी हजरत अली को उन्होंने अली मौला बताया था। यहां तक दोनों ही समुदाय सिया और सुन्नी मानते हैं कि हां, मोहम्मद साहब ने सबको इकट्ठा करके कहा था, मैं जिसका मौला मैं हूं उसके ये अली मौला है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने जगह पर चले गए। पैगंबर मोहम्मद साहब भी अपने शहर पहुंचे और कुछ ही महीनों के बाद 732 ईस्वी में उनका निधन हो गया। मोहम्मद साहब के निधन के बाद मोहम्मद साहब की गद्दी पर उनका कौन वारिस बैठेगा, इसी को लेकर दोनों ही समुदाय अलग अलग मतभेद होने लगे। एक पक्ष यानी सुन्नी मुसलमानों का मानना था कि मोहम्मद साहब ने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया है, इसलिए योग्य शख्स को चुना जाए। दूसरे पक्ष यानी सिया मुसलमानों का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद ने गदीर के मैदान में जो घोषणा की थी, यानी कि अली मौला वाली, वो वारिस को लेकर ही थी। बहुमत सुन्नी लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के ससुर अबू बकर को अपना नेता माना, जबकि दूसरे धड़े सिया मुसलमानों ने पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई बाद में बने दामाद हजरत अली को अपना नेता माना। यानी पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों यानी सुन्ना में विश्वास रखने वाले सुन्नी कहलाए। हजरत अली को पैगंबर मोहम्मद का वारिस मानने वाले शिया कहलाए। जैसा कि अभी बताया, मोहम्मद साहब मृत्यु होने के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को लेकर सिया और सुन्नी में अपने अपने खलीफा यानी इस्लाम धर्म गुरु के लिए बहस होने लगी। आखिर बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों अपने खलीफा अबू बकर सिद्दीक
जो कि मोहम्मद साहब के ससुर थे, उनको 632 से 634 ईस्वी तक उत्तराधिकारी माना। उसके बाद उमर इब्न अल खत्ताब को 634 से 744 ईस्वी तक, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को 744 से 756 ईस्वी तक, और उसके बाद चौथे उत्तराधिकारी को माना, जिसको सिया पहले उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, यानी मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और बाद में बने उनके दामाद अली इब्न अबू तालिब को, जो कि फातिमा के शौहर थे। वो 656 से उनकी मृत्यु 661 ईस्वी तक खलीफा रहे। सिया उसके पहले के 3 खलीफाओं को वो अपना नेता या खलीफा नहीं मानते और उनको गासिब कहते हैं, जिसका मतलब होता है हड़पने वाला। शिया लोगों के अनुसार पहले के 3 खलीफाओं ने खलीफा के पद पर जबरन अधिकार किया था। एक बात और दोस्तों सुन्नी, जिसको मोहम्मद का उत्तराधिकारी या धर्मगुरु मानते हैं उसे खलीफा, और सिया जिसको इस्लाम धर्मगुरु मानते हैं उसे इमाम कहते हैं। सन 656 ईस्वी में अली की लीडरशिप को पैगंबर की पत्नी ने अबू बकर की बेटी आयशा को चुनौती दी और इराक के बसरा में पैगंबर की पत्नी और आयशा के बीच गृह युद्ध हुआ। आयशा उस युद्ध में हार गई। शिया सुन्नी के बीच की खाई और भी गहरी हो गई। इसके बाद दमिश्क के मुस्लिम गवर्नर मुआविया ने भी अली के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसने दोनों के बीच दूरियां और भी अधिक बढ़ा दी। इसी लड़ाई में सन 661 में हजरत अली की हत्या कर दी गई और उनके मरने के बाद खलीफा का पद उमैयद वंश के हाथों में चला गया। हजरत अली के 2 बेटे थे, हुसैन और हसन। सन 680 में हुसैन अपने 62 साथियों के साथ मक्का से करबला गए। इसके बाद हजरत अली के बेटे नवासे हुसैन ने इराक के कुफा में मुआविया के बेटे यजीद के खिलाफ जंग छेड़ दी। हुसैन करबला, जो कि इराक की राजधानी बगदाद के पास स्थित है, के युद्ध में धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, जबकि उनके दूसरे बेटे हसन को जहर देकर मार दिया गया। इसलिए हुसैन की शहादत पर शिया समुदाय आज भी मुहर्रम के दिन शोक मनाता है, जिसमें वे खुद को लहूलुहान करते हैं और या हुसैन हम न हुए लाइन का संबोधन करते हैं। मतलब अगर हम होते तो करबला में जो हुआ वो न होता। और शिया समुदाय अपने आप को इस बात की सजा देते हैं। अली की हत्या के बाद सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया, परंतु अली के बेटे इमाम हुसैन ने उसको खलीफा मानने से इनकार कर दिया। गवर्नर यजीद ने इससे नाराज होकर अपने राज्यपाल अतूबा को आदेश दिया कि हुसैन को उसके आदेश का पालन करने के लिए मनाओ, अगर वो न माने तो उसका सर कलम कर दो। राज्यपाल हुसैन को राजभवन में बुलाता है और उसको यजीद को खलीफा मानने के लिए कहता है, परंतु हुसैन यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ में हज की यात्रा पर चले जाते हैं। यजीद ने यहां पर यात्रियों के भेष में सैनिक भेजे और हुसैन की हत्या की कोशिश की। जब हुसैन को इस बात का पता चला तो उन्होंने हज यात्रा न करके उम्रा किया। उम्रा हज यात्रा की एक छोटी प्रथा होती है। जो यात्री हज यात्रा नहीं कर पाते वो उसे उम्रा करते हैं और वहां से इराक चले गए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख तक हुसैन अपने पूरे परिवार के साथ करबला में थे और वो 9 तारीख तक यजीद को सही रास्ते पर आने के लिए समझाते रहे, परंतु यजीद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो फिर जब युद्ध होना जरूरी हो गया, मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन ने यजीद से गुजारिश की कि वो एक रात के लिए अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। इस रात को आशूरा की रात कहा जाता है और उसके अगले दिन करबला का भीषण युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ सिर्फ 62 लोग थे तो दूसरी तरफ 1,62,000 यजीद के सैनिक। इस युद्ध में हुसैन के 62 अनुयायी मारे गए। जब ये युद्ध चल रहा था तो हुसैन का 6 महीने का बेटा, जिसका नाम अली असगर था, प्यास से बेहाल था। हुसैन ने यजीद की फौज से अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन फौज ने उसको पानी पिलाने से इनकार कर दिया और हुसैन के 6 महीने के बच्चे ने उसके हाथों में ही दम तोड़ ढाक दिया। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन का भी शहीद कर दिया गया। जिस दिन हुसैन की शहादत हुई उसी दिन को मुहर्रम के दिन के रूप में मनाया जाता है और उसे आशूरा का दिन कहते हैं।
तो दोस्तों, शिया और सुन्नी की लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो लगभग 1500 सालों से चली आ रही है। आज भी किसी न किसी देश में दोनों समुदायों में लड़ाइयां होती रहती हैं। अब हम आपको बताते हैं इस्लाम को लेकर शिया और सुन्नी में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नता। साथ ही शिया सुन्नी का मतलब क्या होता है। शिया और सुन्नी में समानताएं दोस्तों, दोनों समुदाय इस्लाम, नमाज हजरत अली, कुरान को मानते हैं, हज की यात्रा करते हैं। शिया और सुन्नी में अंतर सुन्नी शब्द अहल अल सुन्ना से लिया गया है, जिसका मतलब होता है परंपराओं को मानने वाले लोग। सुन्नी लोग पूरी तरह से हजरत मोहम्मद साहब का अनुसरण करते हैं, अर्थात वो किस तरह का लिबास पहनते थे, किस तरह की उनकी दिनचर्या होती थी। शिया नाम शियत अली से लिया गया है। शिया मानते हैं कि इस्लाम एक राजनीतिक दल के रूप में शुरू हुआ, जिस दल का नाम था शियत अली, जो कि चौथे खलीफा अली इब्न अबू तालिब का राजनीतिक दल था। कौन 3 बार नमाज पढ़ता है, कौन 5 बार, दोनों समुदाय की अपनी अपनी मस्जिदें हैं, और कट्टर शिया और कट्टर सुन्नी एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते। हालांकि कुछ मुसलमान शिया और सुन्नी की भिन्नताओं को छोड़ धजकर दोनों मस्जिदों में जाते हैं। दोनों समुदायों के लोग मुस्लिम होने के बावजूद एक दूसरे के परिवार में विवाह नहीं करते हैं। सुन्नी हाथ जोड़कर नमाज अदा करते हैं, जबकि शिया हाथ खोलकर नमाज अदा करते हैं। सुन्नी दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, जबकि शिया दिन में 3 बार नमाज पढ़ते हैं। दुनिया में सुन्नी मुस्लिम आबादी लगभग 80% से 90% है, जबकि शिया आबादी केवल 10% से 15% के आसपास है। मुगल वंश एक था, मगर उसमें भी थे अकबर और औरंगजेब, दोनों ही सुन्नी समुदाय से संबंध रखते थे, जबकि औरंगजेब का भाई दारा शिकोह शिया समुदाय से संबंध रखता था। शायद एक कारण उन दोनों के बीच लड़ाई का यह भी था। शिया ईरान, इराक, बहरीन, अजरबैजान और लेबनान में बहुसंख्यक हैं, जबकि भारत समेत सुन्नी अन्य सभी देशों में बहुसंख्यक हैं। शिया और सुन्नी में कट्टर कौन है, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सब धर्मों में कुछ लोग कट्टर होते हैं और कुछ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन्नियों में भी औरंगजेब कट्टर था, परंतु अकबर कट्टरपंथी में विश्वास नहीं रखता था। कुछ लोगों के कारण पूरे समुदाय को कट्टर घोषित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कैसी लगी आपको इस्लाम की कहानी और कौन सा समुदाय आपके हिसाब से सही है, कमेंट करके बताएं। साथ ही दोस्तों ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि आगे भी हम आपके लिए हिस्ट्री की और भी रोमांचक कहानी सुना सकें। धन्यवाद।